आपका स्वागत है एक और नए मिस्टीरियस एपिसोड में। आप सभी ने कभी ना कभी ऐसी फिल्में जरूर देखी होंगी जिनमें बाहरी दुनिया के लोग यानी एलियंस हमारी धरती पर आते हैं और हम इंसानों पर हमला कर देते हैं। लेकिन फिल्मों में तो ये घटनाएं देखने में काफी रोमांचक लगती हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हो अगर ऐसी घटनाएं हमारी असल दुनिया में हो और वो भी हमारे भारत देश में। आज हम एक ऐसी एलियंस के हमले की घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे हम आम इंसानों से छुपाया गया और उस बेहद ही खौफनाक हमले को एक आम हमला बताकर बात को खत्म कर दिया गया। इतिहास में कई हमें ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं जिनमें यूएफओज को देखने का दावा किया गया है, पर इनमें से बस कुछ ही केसेस में हमें एलियन अटैक का जिक्र मिलता है। उन्हीं में से एक आज से करीब 22 साल पहले भारत में घटी इस घटना ने उस समय पूरे उत्तर भारत को दहशत में जीने को मजबूर कर दिया था। जुलाई 2002 लखनऊ के पास एक गांव में रात के समय एक व्यक्ति बुरी तरह से घायल पाया गया, जिसके पूरे चेहरे और हाथों पर जलने और कटने के घाव मौजूद थे। पूछताछ के दौरान उस व्यक्ति का कहना था कि उसने आसमान में उड़न तस्तरी जैसी दिखाई दे रही किसी चीज को देखा था, जिसमें से एक तेज रोशनी निकलती हुई उसके चेहरे पर पड़ी और अचानक से ही उसे अपने पूरे चेहरे पर जलन महसूस होने लगी। ये घटना भारत में घटी पहली घटना थी जो लोगों के सामने आई। इस हमले के लगभग 2 हफ्ते के अंदर ही उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में एक बेहद ही खौफनाक माहौल बन चुका था, क्योंकि उस समय पूरे प्रशासन को बेहद ही अजीब और रहस्यमयी घटना का सामना करना पड़ रहा था। 2 हफ्ते के अंदर ही 50 से ज्यादा लोगों पर एक ही तरह के हमले हुए थे। इन हमलों में उनके चेहरे और हाथ बुरी तरह से जल गए थे। हमले में घायल उन सभी लोगों ने रात के समय आसमान में बेहद ही चमकदार उड़ते हुए किसी उड़न तस्तरी जैसी चीज को देखने का दावा किया था। लोगों के अनुसार हमला करने वाले ये यूएफओ 2 तरह के थे, जिनमें से एक पतले डिस्क के आकार का था जो काफी तेज रफ्तार से आसमान में उड़ता और उसमें लाल और हरे रंग की रोशनी निकल रही थी, और वहीं दूसरा यूएफओ आकार में काफी बड़ा था जो आसमान में बेहद ही धीमी गति से उड़ रहा था। हमले में घायल लोगों का कहना था कि आसमान में धीमी गति से उड़ता हुआ यूएफओ इतना बड़ा था कि जिसे लगभग 50 मील की दूरी से भी आसानी से देखा जा सकता था। उस समय के यूएफओ एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि धीमी गति से उड़ने वाले बड़े आकार का ये यूएफओ एक विशाल मदरशिप था और डिस्क जैसे दिखाई देने वाले छोटे यूएफओ उस मदरशिप से छोड़े जा रहे थे। जब लोगों पर होने वाले हमले काफी ज्यादा बढ़ने लगे तो डॉक्टर्स ने इन होने वाले हमलों पर जांच की, तो उन्होंने बताया कि ये हमले शायद किसी लेजर बीम जैसी किसी चीज से हुए हैं। उन हमलों के निशानों को देखकर ऐसा लगता था कि मानो पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई हो। वहां के स्थानीय लोगों में से एक रामजी पाल भी इन हमलों का शिकार हुए थे, जिन पर लेजर बीम से हमले होने की वजह से उनका पूरा पेट पूरी तरह से फट गया था और 2 दिन बाद ही उनकी मौत हो गई। इसी तरह 53 साल की कलावती नाम की एक औरत के बाएं हाथ पर लेजर बीम से हमले हुए थे, जिससे उस महिला का हाथ बुरी तरह से जल गया था
इसमें भी सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि इन हमलों के शुरू होने के 2 हफ्ते के अंदर ही उसी इलाके के लगभग 20 लोग भी गायब हो चुके थे, जिनका आज तक कुछ भी पता नहीं चला और ना ही वो 20 लोग दोबारा कभी देखे गए। इन अजनबी हमलों की वजह से उस समय तकरीबन 7 लोगों की मौत भी हो चुकी थी और कई लोग बुरी तरह से जल चुके थे। ये यूएफओ ज्यादातर हमले लोगों के चेहरे पर करते थे, जिस वजह से वहां के स्थानीय लोगों ने इस हमले को मुंह नुचुआ का नाम दे दिया, जिसका मतलब होता है मुंह यानी चेहरे को नोचने वाला। ये घटना उस समय इतनी बढ़ गई थी कि अगस्त 2002 में इस घटना के बारे में 100 से भी ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़पेपर्स में इसके बारे में खबरें छापी गईं और उस समय रेडियो और टीवी पर भी उस खबर को दिखाया गया। आप इस घटना की गंभीरता का अनुमान इस बात से ही लगा सकते हैं कि उस समय इस घटना से लोग इतना डर चुके थे कि लगभग 10,000 से भी ज्यादा लोगों ने डर की वजह से अपनी सुरक्षा की मांग के लिए पुलिस स्टेशन के बाहर धरना देना शुरू किया और कई रैली भी निकाली गईं। उस समय इस घटना पर लोगों के बढ़ते हुए सवालों का जवाब देने के लिए पहले तो लखनऊ पुलिस ने लोगों से ये कहा कि ये कीड़े जैसा दिखाई देने वाला एक पाकिस्तानी रोबोट है, जिसे पाकिस्तान ने भारत में दहशत पैदा करने और जासूसी करने भेजा है। और अपने बयान के कुछ ही दिनों बाद सरकार ने यह दावा किया कि लोगों के शरीर पर आने वाली चोटें झिंगुरों की वजह से मौसमी बदलावों की गतिविधियों से आ रही थीं। मतलब ये है कि बस किसी प्रकार का मौसम के साथ होने वाला इन्फेक्शन है। इसी के साथ उसी समय कई वैज्ञानिकों ने यूएफओ या किसी बाहरी दुनिया के हमले की बात को झुठलाते हुए ये दावा किया था कि हमले की ये घटनाएं आसमान से गिरने वाली बिजली की वजह से भी हो सकती हैं। जब एलियंस द्वारा किए जाने वाले हमले और भी ज्यादा बढ़ते गए तो सरकार ने विशेषज्ञों का एक समूह तैयार किया, जिसे ग्रुप ए का नाम दिया गया, जिसके बाद इस ग्रुप को वहां के अलग अलग इलाकों में इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा गया, जहां इन ग्रुप के द्वारा स्थानीय लोगों से पूछताछ की गई और यूएफओ की गतिविधियों पर भी अध्ययन किया गया। कड़ी मेहनत के बाद ग्रुप ए ने एक ऐसा उपाय ढूंढा जो वाकई कारगर साबित हुआ। छोटे आकार के यूएफओ को ध्यान से देखने पर यह पता चला कि वो यूएफओ किसी मिक्सर ग्राइंडर के निचले हिस्से की तरह दिखाई देते थे, जिसके बाद एक्सपर्ट की एक टीम ने 7 अगस्त 2002 के दिन एक खास परीक्षण को अंजाम दिया। हमले में घायल हुए पीड़ितों के बयान के मुताबिक एक्सपर्ट ने एक उपकरण तैयार किया, जिसमें मिक्सर ग्राइंडर के निचले हिस्से पर लाल और हरी लाइट्स को लगाकर उस उपकरण को रात के अंधेरे में काफी ऊंचाई पर लगा दिया गया। उस उपकरण का उद्देश्य असली यूएफओ को अपनी ओर आकर्षित करना था, जिसके बाद रात के करीब 1 बजे उस उपकरण के आसपास कुछ तेज चमकदार रोशनी को मंडराते हुए देखा गया और कुछ समय बाद ही वो चमकदार रोशनी आसमान में कहीं गायब हो गई। ये चमकदार रोशनी असली यूएफओ का एक झुंड था जो उस नकली यूएफओ के आसपास मंडरा रहा था। उस पूरी घटना को वहीं मौजूद कैमरे में भी रिकॉर्ड किया गया, जो कि भारत में एलियंस द्वारा किए गए हमले का एक मुख्य सबूत था। इस प्रयोग के बाद भी इस टीम ने मिर्जापुर, वाराणसी, जौनपुर, सीतापुर और लखनऊ के आसपास कई और भी क्षेत्रों में हमले से पीड़ित कई और भी लोगों के इंटरव्यूज लिए, जहां पूछताछ करने के बाद सभी लोगों के एक जैसे ही बयान थे। सभी पीड़ितों का कहना था कि उन पर किसी गर्म रोशनी से हमले हुए थे, जिससे उनका पूरा शरीर जल गया था।
और उन पर ये हमले आसमान में उड़ती हुई किसी गोल डिस्क द्वारा किए गए थे। हालांकि 7 अगस्त के बाद उन यूएफओ को दोबारा कभी नहीं देखा गया और न ही उनके हमले की कोई घटना सामने आई। इस घटना के खौफ का अनुमान आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि आज भी लखनऊ के आसपास कुछ क्षेत्रों के लोग मोहनचुआ के नाम सुनते ही कांप उठते हैं। भारत में घटी ये एक ऐसी घटना थी जिसे लोगों से छुपाया गया और इस घटना को लेकर इंटरनेट पर बहुत कम ही जानकारी मौजूद है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे ही मिस्टीरियस टॉपिक्स पर वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।